अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें तो होता क्या है। ये तो नहीं हो सकता ना, वो बात कर रहा था फोर्स मेजर की कि जी फोर्स मेजर जो है वो एक क्लॉज होता है, ठीक है क्लॉज होता है, तो क्या वो हम पर लगेगा? बंदा इतनी घटिया बात कर रहा है बैठ के कि इसको शर्म आनी चाहिए। टकले 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 ये क्या था, मतलब ये फजूल बातें करता है यार। आप सबको पता है चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला कितना ज्यादा सेंसिटिव मामला है, और जावेद मियांदाद ने जिस टीवी शो पे बैठ के ये बात की है, ये स्टेटमेंट इतना वायरल गया है, और ये स्टेटमेंट इंडिया तक क्या बीसीसीआई तक भी गया है। भाई तो डरते किस लिए हो, आ जाओ पाकिस्तान यार, मरना तो तुमको वैसे भी है। ये जो आप कहना है पाकिस्तान के साबिक प्लेयर जावेद मियांदाद का, जावेद मियांदाद की एक स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है जो मेरी आंखों के सामने से गुजरी, तो यकीन मानने मुझे हंसी भी आई और साथ में मुझे गुस्सा भी आया। और साथ ये बताना चाह रहा था उनको कि हम ये समझते हैं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। और जो शहजाद ने बात की है ना, नो बैकडोर डिप्लोमेसी, आई टोटली एग्री विद हिम। अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें तो होता क्या है। ये तो नहीं हो सकता ना, वो बात कर रहा था फोर्स मेजर की कि जी फोर्स मेजर जो है वो एक क्लॉज होता है, ठीक है क्लॉज होता है, तो क्या वो हम पर लगेगा? उन पर क्यों नहीं लगता? उनके ऊपर भी तो लग सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। अब जो आपने बात की इंडिया में, एक श्रीलंका और 96 का वर्ल्ड कप था कि इंडिया और श्रीलंका का मैच था, उन्होंने उधर भी हम। नमस्कार दोस्तों, इंडिया को फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि भी आपने वीडियो में देखा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में कोहराम मचा हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जावेद मियांदाद बहुत ज़्यादा बौखला रहा है, और दोस्तों न जाने क्या क्या बोल रहा है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो में देखा, जावेद मियांदाद बोल रहा है कि आखिर देखते हैं क्या होता है, एक बार भारत से पंगा ले ही लेते हैं। दोस्तों, जावेद मियांदाद को ये पता नहीं है कि अगर भारत से पंगा लिया तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, और फिर भी ये जो है बहुत ज़्यादा बौखला रहा है और भारत को न जाने क्या क्या बोल रहा है। तो चलिए हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप भारत से हैं तो कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें, और हाँ, आप अपना कमेंट में जो है ओपिनियन दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर हम पाकिस्तानी मीडिया व पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इंडिया के साथ मैचेस खेलने से इनकार ना करें। इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए मान जाएं, और हाइब्रिड मॉडल के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस का शेड्यूल अनाउंस कर दें। एक बात। सेकंड ये है कि पाकिस्तान भी तो जाता है इंडिया खेलने के लिए, तो पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, ये नहीं कि इंडिया की टीम को हैं, पाकिस्तान की टीम को भी होते हैं। ठीक हो गया। तो एक तो बात ये, दूसरी ये है कि हमने जितनी रिक्वेस्ट करनी थी इंडिया से कर ली है, एनफ इज एनफ। अब क्या इसमें से निकालना है हम सबने इसमें से? रीज़न ये है कि जब हमने इतनी रिक्वेस्ट कर ली, अब नहीं आना चाहते, तो आप कहते हैं ठीक है, आप नहीं आना चाहते, इट्स ओके, ठीक हो गया। क्यों हम उनके मिन्नतें करें, क्यों हम उनके से जो है ना वो अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के उनसे जो कहीं रिक्वेस्ट करें बार। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर नहीं आया था और लग ही नहीं रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, और यही सब एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी के साथ होने जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मान रहा। वो कह रहे हैं जी इंडिया ने खेलना है तो पाकिस्तान में आके खेलें, हर बार उनकी नहीं मानी जाएगी, हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाया जाएगा। देखें, अगर आप इंडिया का क्रिकेट बोर्ड देखें ना, उसका साइज़ जो है ना, उसका फाइनेंस साइज पाकिस्तान की कंपेयर बहुत ज़्यादा है। उसका आईसीसी में भी बहुत इन्फ्लुएंस है, थ्रू आउट बहुत। तो मतलब हम तो हर टाइम कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं ना। अब उनके दिमाग में क्या चीज भरी? मैं बार बार बोलता हूँ, हम कभी भी क्रिकेटर्स या हमारा मीडिया कभी भी ये नहीं कहता जी इंडिया दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया फलाना है, इंडिया ये है, इंडिया वो है। ये हम सबको पता है कि उनके मुल्क के अंदर जो पार्टियां हैं वो किस तरह बदमाशियां करती हैं, किस तरह दहशतगर्दी करते हैं, हमें सब पता है। लेकिन हम क्रिकेटर्स नहीं बात करते। उनके क्रिकेटर से सवाल करो, पाकिस्तान यूं है, पाकिस्तान यूं है। उनके पास कोई बात ही नहीं है। उनका मीडिया उठा के देख लो, उनसे जब सवालात होते हैं वो ये कहते हैं कि जी फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई तुम्हारे पास एक चीज लेके बैठ गए हो तुम, 2009 में ये हुआ था। भाई 2009 के बाद आज 2024 है, ठीक है। आपसे ज्यादा सिक्योरिटी की बात ना इंग्लैंड वाले करते हैं, न्यूजीलैंडर करते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन करते हैं। न्यूजीलैंड तो एक ईमेल पे भाग गई, आप सबको याद है, लेकिन आएगी दोबारा क्या? ठीक है। इनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जी साथ नहीं खेलना, ये फलाना है, ये फलाना है। तो इस तरह कैसे काम चलेगा? मुझे एक बात बता दे, आप अगर आज एक दफा मान गए ना, इन्होंने एशिया कप का जो हाइब्रिड की बात की ना, ये उसके बाद यही सब कुछ करेंगे। बोलेंगे जी देखो जी चैंपियन ट्रॉफी में तनवीर, नजम सेठी साहब हमारे शो पर आए थे, और हमारे शो पर उन्होंने जब उनसे ये हाइब्रिड मॉडल के बारे में पूछा गया कि आपने पेशकश की, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड हाइब्रिड मॉडल टू द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा मेरे सामने टेबल पे दो ऑप्शंस रखे गए। एक ऑप्शन ये रखा गया कि इधर हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, या दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली जाए और आगे आने वाले 1-2 साल में फिर पाकिस्तान को होस्टिंग दे दी जाए। तो उनको लगा ये बेहतर है। मगर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान है। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी
ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आने से इनकार, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी मुल्क में ही कराने पर इसरार। क्या सोचते हैं इस मीटिंग का? मैं समझता हूँ सब कुछ जो अब तक विवाद का जो कुछ विषय बना हुआ है कि भाई पाकिस्तान कह रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे नहीं, भारत कह रहा है हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मोहसिन नकवी अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारतीय टीम आएगी और जरूर आएगी। जैसे भारतीय टीम ना हुई, करण अर्जुन हो गए जी, मेरे अर्जुन आएंगे, मेरे करण आएंगे, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो राणा भव्य हयात जी क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर आप? चैनल्स के ऊपर भी, हमारे चैनल्स के ऊपर भी एक बिल्कुल गुमसान का रन पड़ा हुआ था और ऐसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ अभी हो जाएगा, लेकिन समझ नहीं आ पा रहा कि ये मामला ये किस करवट बैठ रहा है, ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है, ये समझ नहीं आ पा रही। और खामोशी है। लेकिन आईसीसी ने जो कुछ कहा है राणा जी की पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार होना होगा। देखिए जी, संभावनाएं दो ही बनती हैं, भारत पाकिस्तान जाएगा नहीं, ये भी करीब करीब तय है। बेशक मोहसिन नकवी जी कुछ भी कहें या आप भी। खामोशी, सन्नाटा चारों तरफ। अभी तक ये कि एक दूसरे के बोलने का इंतजार हो रहा है, क्या आईसीसी कुछ कहेगा या बीसीसीआई कुछ कहेगा या पीसीबी कुछ कहेगा, ये स्केड्यूल कब सामने आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा मजाक बन के रह गई है कि शायद आईसीसी वाले भी सोच रहे होंगे कि 2017 में जो इख्तिताम पजीर किया था, पाकिस्तान चैंपियन बन गया था, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद ये टूर्नामेंट हमें फिर से इवेंट फिर से सोचना ही नहीं चाहिए था कि इसको फिर से शुरू करवाया जाए। मगर यस, चैंपियंस ट्रॉफी तो होनी है, कहाँ होनी है, कैसे होनी है, कब होनी है, ये पहेली कब सुलझेगी, इसका बड़ी शिद्दत से हम सबको इंतजार है। और अब तो ब्रॉडकास्टर को भी इंतजार इतना हो गया होगा कि पैमाना लबरेज हो गया होगा। सी यस, चैंपियंस ट्रॉफी पे हमारी फिर से नजर रहेगी। मैं हूं सबीरा पासवान। समझता हूं कि फिलहाल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो बड़ा जबरदस्त लिया हुआ और लेना भी चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रॉडकास्टर क्या सोच रहा होगा, उनको उनके लिए प्रॉब्लम होगा, ये हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम ये है आईसीसी से बोलना कि भाई चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने दी थी, जब दी थी उस टाइम सब लोग बैठे हुए थे, उस टाइम किसी का मुंह क्यों नहीं खुला, इंडिया वालों का बीसीसीआई वालों का मुंह क्यों नहीं खुला उस टाइम? क्योंकि इस वजह से नहीं खुला क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि यार अभी तो जाने दो, उसके बाद जब इवेंट आएगा तो इनको बेइज्जत करेंगे, जिस पे वो इस दफा कामयाब नहीं हो रहे और बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई आपको एक दफा स्टैंड लेना पड़ेगा, भले वो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर दें, करोड़ों रुपए की ऑफर कर दें, आप मान जाए, आप हाइब्रिड पे चले जाए, आप दूसरे मुल्क पे शिफ्ट कर दें। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जरूर बताना है कि भाई बात सुनो, हम कोई हमें अरे करे नहीं है, पैसों की लालच दे रहे हो, ये कर रहे हो, इनको ये प्रॉब्लम्स हैं। ये समझते हैं कि हम इनको धमकियां देंगे, पैसों की ऑफरें करेंगे, ये जो है ना मान जाएंगे। अगर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया, ये मेरी बात याद रख लें, सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा बोर्ड के, ठीक है, क्योंकि इनके कोई पता नहीं होता कुछ भी। दूसरी बात ये कि फिर सारी जिंदगी के लिए मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाना भाई, फिर ये भरमबाजियां, ये ड्रामेबाजियां, ये आवाम के साथ खेलना, फिर ये नहीं खेलना हमारे साथ, ठीक है ना, ये नहीं खेलना। सीधा सीधा बोलेंगे भाई इंडिया जाएंगे बस जाएंगे, इंडिया नहीं आ रही बस नहीं आ रही। ये आपका ये जज्बाती बयान है या रैशनल बयान है या प्रैक्टिकल बयान है, या आप जज्बात के साथ कह रहे हैं या सोचो समझ के साथ कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं। उसकी वजह यह है क्योंकि हर दफा हम क्रिकेटर्स हो गए या हमारे अवाम हो गई या मीडिया के लोग हो गए, हर उस प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान